So various exercises and reports in which India is involved. So we'll look area wise. The first area we'll look is agriculture. The name of the program is Operation Greens, and it is a central sector scheme and released by Ministry of Food Processing Industries. And what is the objective? For the production and producing price volatility, production and reducing the price volatility of tomato, onions and potatoes. टॉप थ्री प्रोडक्ट्स हैं, टोमेटो है, ऑनियन है और पोटैटोज। इन तीनों का प्राइस वोलेटिलिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्राइस वोलेटिलिटी कम करना है, इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन्स स्टार्ट किया गया था। और इसके इम्प्लीमेंटिंग नोडल एजेंसी के रूप में नाफेड काम करेगा। और दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। अब दूसरा देखते हैं रिपोर्ट, दूसरा ग्रुप देखते हैं डिफेंस ग्रुप में। तो इसमें है जैर अल बहर, द रोर ऑफ द सी। जैर अल बहर एक प्रोग्राम था, एक स्कीम था, एक ऑपरेशन या एक्सरसाइज था जो कि इंडिया और कतर के बीच में किया गया था। और इसमें नेवी ऑफ बोथ द कंट्रीज वर इन्वॉल्व। ठीक, जैर अल बहर, इंडिया और कतर के बीच, इसमें दोनों कंट्री की नेवी ने पार्टिसिपेट किया और इसका पार्टिसिपेटिंग साइट कहाँ था? दोहा में था। अब आते हैं मिलन 2020। मिलन 2020 का इंडिया भी एक मेंबर है और इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन मिलन 2020 biennial exercise first held in 1995. Milan 2020 was first held in 1995 and last time held in 2018 at Port Blair. ठीक, एक्सरसाइज अगेंस्ट टेररिज्म एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, जो पोर्ट ब्लेयर में 2018 में हुआ था तो वो किस लिए था? अगेंस्ट टेररिज्म और डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना है इसके लिए था। और विशाखापट्टनम आफ्टर सक्सेसफुली होल्डिंग इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2016 विल होल्ड मिलन 2020 इन मार्च 2020 में होल्ड करना था, बट आई थिंक ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। ठीक है, तो विशाखापट्टनम यूजुअली हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल। तो विशाखापट्टनम में मार्च 2020 में होने वाला था बट नहीं हुआ। और ये जो एक्सरसाइज है मिलन 2020 बेसिकली नॉर्मली बे ऑफ बंगाल में होता है और ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें 41 कंट्री इन्वाइटेड थे इंडिया के अंदर और नेवी एक्सरसाइज करने के लिए। दूसरा अब आते हैं एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज शक्ति है इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए है एक्सरसाइज शक्ति। और ये है एक आर्मी एक्सरसाइज। ठीक, आर्मी एक्सरसाइज है और ये लास्ट टुक प्लेस इन फ्रांस इन 2018। उसके बाद एक्सरसाइज वरुणा। एक्सरसाइज वरुणा किसके बीच में है? ये भी इंडिया और फ्रांस के बीच में है। ठीक, एक्सरसाइज वरुण, एक्सरसाइज गरुड़ और एक्सरसाइज शक्ति, ये तीन एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और फ्रांस के बीच में है। एक्सरसाइज शक्ति में आर्मी शक्ति प्रदर्शन दिखाएगी, वरुण में नेवी शक्ति प्रदर्शन करेगी और गरुड़ा में एयरफोर्स का है। ठीक, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में तीन एक्सरसाइजेज हैं, शक्ति, वरुण और गरुड़। शक्ति का है इंडियन आर्मी और फ्रांस आर्मी, और वरुणा में है दोनों कंट्रीज की नेवी, और गरुड़ा में है दोनों कंट्री का एयरफोर्स। ठीक है, तो वरुणा पहले बार हुआ था, नेवी एक्सरसाइज हैड हेल्ड इन गोवा एंड जिबूती इन मई 2019 और एक्सरसाइज गरुड़ हुआ था फ्रांस में ही जुलाई 2019 के अंदर। अब आते हैं मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से पार्टनर हैं? तो 3 कंट्रीज मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। कौन? इंडिया, जापान और यूएसए। और यह एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि एनुअली कंडक्ट किया जाता है। 2019 का एडिशन कहाँ हुआ था? जापान कोस्ट पे हुआ था। और कंडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम ऑपरेशंस इन द सरफेस, सब सरफेस एंड एयर डोमेन्स। ठीक, सरफेस, सब सरफेस एंड एयर डोमेन में कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए ये मालाबार एक्सरसाइज किया जाता है। जापान बिकेम परमानेंट मेंबर इन 2015। सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया आर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। तो हु आर द नॉन परमानेंट मेंबर्स? सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया आर द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ मालाबार एक्सरसाइज।
अब आते हैं डिफेंस के अंदर ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था, इंडियन आर्म फोर्सेस का ऑपरेशन था, जिसमें एयर, नेवी और लैंड फोर्सेस तीनों इन्वॉल्व थे। दिसंबर 18 से 19 1961 में। और इंडियन विक्ट्री इन कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव इनटू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ऑपरेशन विजय के थ्रू हमने गोवा और दमन एंड दीव को आज़ाद कराया और उसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया। ये कब था? 1961 में, ऑपरेशन विजय। अब आते हैं प्रोजेक्ट 75 आई। प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस के बीच का है, और ये किस लिए है? बेसिकली कि 6 सबमरीन बनाना है और फ्रांस की मदद से 6 सबमरीन बनाना है प्रोजेक्ट 75 के अंदर। और प्रोजेक्ट 75 आई क्लास सबमरीन इज फॉलो ऑन द प्रोजेक्ट 75 कैलवरी क्लास सबमरीन फॉर द इंडियन नेवी। तो प्रोजेक्ट 75 आई के पहले प्रोजेक्ट 75 एक स्टार्ट किया गया था, तो उसी का ये फॉलो अप प्रोजेक्ट है। अब आते हैं मिशन शक्ति। मिशन शक्ति और ये इसमें दो कन्फ्यूजन होता है बेसिकली। ये है एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज शक्ति होता है, ये है फ्रांस के साथ, इंडियन आर्मी और फ्रांस आर्मी का एक्सरसाइज। और ये है मिशन शक्ति, वो एक्सरसाइज शक्ति है और ये है मिशन शक्ति, जिसमें बेसिकली इंडिया, ये किस लिए है कि इंडिया ने एंटी सैटेलाइट वेपन का टेस्ट कर लिया है और इसने अपने दिखा दिया है कि एनिमी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ही मार गिरा सकता है। और इंडिया बिकेम 4th कंट्री आफ्टर यूएस, रशिया, चाइना टू डेमोन्स्ट्रेट द एसैट कैपेबिलिटी। और इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पृथ्वी वाज यूज्ड इन दिस मिशन। पृथ्वी मिसाइल का मॉडिफाइड वर्जन यूज किया गया था। ठीक है। और एक फन फैक्ट देखते हैं कि पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम ऑफ इंडिया कोड नेम्ड एज मिशन शक्ति। ओके, तो इसको भी मिशन शक्ति नाम दिया गया था पोखरान 2 के न्यूक्लियर टेस्टिंग को। ओके फाइन। अब आते हैं ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस फोर्स, बीएसएफ एंड आईबी, इन सबका मिलके कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था। किस लिए? बेसिकली इट वाज एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2017 एंड प्राइमरी अगेंस्ट मिलिट्री ग्रुप्स इंक्लूडिंग लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन एंड अल बदर। इनको एलिमिनेट करने के लिए कौन सा था? ऑपरेशन ऑल आउट। अब आते हैं अगला ऑपरेशन, ऑपरेशन युद्ध अभ्यास। ऑपरेशन युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में है और इट इज अ 15th एडिशन कंडक्टेड इन 2019 इन यूएसए। और ये है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बेसिकली, इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। द नेक्स्ट इज मैत्री 2019। मैत्री किसके बीच में है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में है मैत्री, और ये भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब है दूसरा इंडो थाई कॉर्पैट। इंडो थाई इंडो थाई कॉर्पैट इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। इंडिया और थाईलैंड दोनों की नेवी के बीच में है ये इंडो थाई कॉर्पैट। ठीक है, इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी। अब आते हैं डिफेंस के अंदर TSENTR 2019। इट इज एन एनुअल रशियन मिलिट्री मेगा इवेंट। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स फ्रॉम रशिया, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी पार्टिसिपेंट्स हैं? तो रशिया है, चाइना है, इंडिया है, 3 ये मेजर पावर हो गए। उसके अलावा रशिया के साथ जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर के मेंबर्स हैं कुछ, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 और एक पाकिस्तान। तो बेसिकली 4 जो यूएसएसआर के मेंबर हुआ करते थे वो 5, मतलब यूएसएसआर के जो मेंबर हुआ करते थे वो, और 3 अदर देन दैट। तो रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 हो गए। और इंडिया है तो पाकिस्तान भी है और एक चाइना, 8 कंट्रीज़ का एक्सरसाइज है। और ये एनुअल रशियन मिलिट्री मेगा इवेंट होता है।
ओके, सो सॉरी, बेसिकली ये 8 कंट्री का एक्सरसाइज नहीं, ये 8 कंट्री भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स 2019 इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है, दोस्ती एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। और यह है एक ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज, दोस्ती एक्सरसाइज किसके किसके बीच में है? इंडिया है, श्रीलंका है और मालदीव है। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में है दोस्ती एक्सरसाइज और यह है ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज। अब आते हैं सिटमैक्स 2019। सिटमैक्स किसके बीच में है? सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया, इन 3 कंट्रीज के बीच में हो रहा है सिटमैक्स एक्सरसाइज। और 5 डे एक्सरसाइज इज एम्ड एट बोल्स्टरिंग द मैरीटाइम इंटर रिलेशनशिप। अब आते हैं ऑपरेशन एक्सरसाइज पिच ब्लैक। एक्सरसाइज पिच ब्लैक वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया। इट इज ए बायनियल warfare exercise hosted by Royal Australian Air Force. The aim of the exercise is to practice offensive counter air and defensive counter air combat in simulated war environment. Simulated war environment में कैसे करना है, क्या नाम है, ऑफेंसिव काउंटर एयर और डिफेंसिव काउंटर एयर कॉम्बैट, इसके लिए है। तो बेसिकली ये क्या है? बाइनियल वेलफेयर एक्सरसाइज है, बाइनियल वॉरफेयर एक्सरसाइज है। ठीक है, और उसका नाम है ऑपरेशन पिच ब्लैक। अब आते हैं, इट ट्रेडिशनली कंसिस्टेड ऑफ रेड टीम एंड ब्लू टीम बेस्ड एट सेपरेट लोकेशंस विथ वन अटैकिंग द अदर। 2020 एडिशन हैज़ बीन कैंसल ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 की वजह से ये भी आपको एक्सरसाइज पिच ब्लैक भी कैंसिल करना पड़ा है। अब आते हैं वंदे भारत मिशन के। एक वंदे भारत मिशन काफ़ी चर्चे में था क्योंकि ये एक एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन दोनों ने मिलकर वंदे भारत मिशन एग्जीक्यूट किया था। और इट वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विथ कोलैबोरेशन coordination from Ministry of External Affairs and Ministry of Civil Aviation. Commercial flights will be operated and cost will be borne by passengers, or it deals with evacuation mission from Gulf countries, South Asian countries, Europe and USA. ठीक है, यूरोप, यूएसए, देखो गल्फ में हमारे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं और यूएसए में रहते हैं। तो यहीं से निकालने के लिए बेसिकली वंदे भारत मिशन था। और हम कमर्शियल फ़्लाइट तो चलाएंगे लेकिन उसका पेमेंट जो है वो खुद पैसेंजर पे करेगा। उसके बाद आते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसका है? इंडियन नेवी का ऑपरेशन है। और कोऑर्डिनेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कोऑर्डिनेशन लेगी इंडियन नेवी। और आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर, आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर इसके अंदर यूज़ किए जाएंगे ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए। टू इवैक्यूएट फ्रॉम मालदीव, मालदीव से निकालने के लिए लोगों को ये है। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। और इसके अंदर आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर को यूज़ किया गया है। आईएनएस शार्दुल एंड आईएनएस ऐरावत, आईएनएस शार्दुल एंड आईएनएस ऐरावत को यूज़ करके हम यूएई से लोगों को निकालेंगे। और आरटीपीसीआर टेस्ट इज़ कंपलसरी। ओके, तो बेसिकली वंदे भारत जो मिशन है वो है कि फ़्लाइट से लेके आने के लिए है। ठीक है, जिसके अंदर एयर इंडिया इन्वॉल्व है। और ऑपरेशन समुद्र सेतु है कि हम इंडियन नेवी को यूज़ करेंगे और अपने शिप्स को यूज़ करके अलग अलग कंट्री से हम अपने लोगों को लेके आएंगे। तो उसके लिए है ऑपरेशन समुद्र सेतु। जैसे कि मालदीव से निकालने के लिए हमने 2 शिप डिप्लॉय किया और उसका नाम था आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर। और यूएई से लाने के लिए आईएनएस शार्दुल और आईएनएस ऐरावत को हमने यूज़ किया। ठीक है, इस शिप में चढ़ने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी रहेगा और आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करना मैंडेटरी रहेगा। और यहाँ पर भी खर्चा जो है कॉस्ट टू बी बॉर्न बाय पैसेंजर इटसेल्फ। और इवैक्यूएशन फ्रॉम गल्फ कंट्रीज़ के लिए भी इसको डिप्लॉय किया जाएगा। अब आते हैं दूसरा डिफेंस ऑपरेशन में, ऑपरेशन डॉल्फिन्स नोज। दिस इज ऑपरेशन डॉल्फिन्स नोज। और बेसिकली आंध्र प्रदेश पुलिस का नेवल इंटेलिजेंस एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस ग्रुप ने इसको लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश पुलिस, नेवल इंटेलिजेंस एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस ने इसको ऑपरेशन डॉल्फिन्स नोज को लॉन्च किया है।
और ये किस लिए है? टू आइडेंटिफाई हनी ट्रैप्ड ऑफिसर। ऑपरेशन डॉल्फिन स्नोज किस लिए? टू आइडेंटिफाई हनी ट्रैप्ड ऑफिसर्स। तो ये हो गया हमारा डिफेंस के रिलेटेड एक्सरसाइजेज। तो एक बार देख लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं बस। जैर अल बहर किसके लिए? इंडिया और कतर के लिए है। मिलन किसके लिए है? मिलन ये ग्रुपिंग का एक्सरसाइज है, बेसिकली कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है ऑफ मेनी कंट्रीज। और इसके अंदर विशाखापत्तनम में एक्सरसाइज के लिए 41 कंट्रीज़ की नेवी को बुलाया गया था, लेकिन कैंसिल करना पड़ा था। फिर आया एक्सरसाइज शक्ति, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वरुणा, जो कि इंडिया और फ्रांस के नेवी का एक्सरसाइज है। फिर है एक्सरसाइज गरुड़ा, जो कि इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। फिर आते हैं एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, जापान और यूएसए 3 कंट्रीज हैं परमानेंट मेंबर्स, और 2 ऑब्जर्वर हैं, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। अब आते हैं ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत हमने गोवा और दमन द्वीप को आज़ाद कराया था और इंडिया का पार्ट बनाया था। प्रोजेक्ट 75 आई, ये इंडिया और फ्रांस के बीच का है 6 सबमरीन बनाने के लिए। मिशन शक्ति, इंडिया ने अपना एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया, उसके लिए है। एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट किया, उसके लिए है मिशन शक्ति। और इसके अंदर पृथ्वी का मॉडिफाइड वर्जन यूज़ किया गया था। और ऐसा करने वाला इंडिया चौथा कंट्री बन गया है आफ्टर इन यूएस, रशिया और चाइना। ऑपरेशन ऑल आउट किस लिए है? आर्मी और ढेर सारे जैसे आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सब का मिला के एक्सरसाइज है, एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज है ऑपरेशन ऑल आउट। फिर आते हैं एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऑपरेशन मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच का है। इंडो थाई कॉर्पैट किसके बीच है? इंडिया और थाईलैंड के बीच का नेवी, दोनों कंट्रीज की नेवी का एक्सरसाइज है। फिर आते हैं टीएससी एनटीआर एक्सरसाइज, जो कि रशिया में हो रहा है। फिर आते हैं स्लाइनेक्स 2019, श्रीलंका और इंडिया के बीच का मैरीटाइम एक्सरसाइज है। दोस्ती एक्सरसाइज है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच का, ये भी नेवल एक्सरसाइज है। फिर आते हैं सिटमैक्स 2019, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया, इन तीनों का, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया, इन तीनों के बीच का मैरीटाइम इंटर रिलेशनशिप एक्सरसाइज है। फिर एक्सरसाइज पिच ब्लैक किस लिए है? ये होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो ये बेसिकली एयरफोर्स कम्बैट एक्सरसाइज था, तो ये भी कैंसिल हो गया था, और ये बाइएनियल होता है एक्सरसाइज। अब होते वंदे भारत मिशन की, हम बाई प्लेन बाहर से अपने लोगों को लेके आएंगे, बाहर से इन द सेंस गल्फ कंट्री से लेके आएंगे। नॉट सिर्फ ओनली गल्फ कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, यूएसए और यूरोप से। और ऑपरेशन समुद्र सेतु है, गल्फ कंट्रीज से लेके आएंगे, और इसके अंदर हमने अलग अलग शिप्स को डिप्लॉय किया हुआ था। फिर आते हैं ऑपरेशन डॉल्फिन स्नोज, ये आंध्र प्रदेश पुलिस और नेवल इंटेलिजेंस एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस ने यूज़ करके हनी ट्रैप जो वाला ग्रुप है उसको बेसिकली ट्रैक करने के लिए स्टार्ट किया था। अब दूसरा देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइजेज जो हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैत्री को ऑपरेशन एमिटी के नाम से भी बोला जाता है। इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व थी, और ये बेसिकली एक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन था। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था 2015 में, तो वहाँ से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन मैत्री का स्टार्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ऑपरेशन मैत्री को ऑपरेशन एमिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ऑपरेशन समुद्र मैत्री किसके बीच में है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। और सुलावासी अर्थक्वेक जो हुआ था और सुनामी से जो इंडोनेशिया अफेक्टेड था, तो उसके अंदर लोगों को असिस्ट करने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री का इस्तेमाल को लॉन्च किया गया था। फिर आते हैं ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला मदागास्कर में भेजा गया था इंडियन नेवी के द्वारा टू हेल्प मदागास्कर अगेंस्ट सीवियर साइक्लोन नेम्ड साइक्लोन डायना। साइक्लोन डियाना को के अगेंस्ट लोगों को बचाने के लिए, असिस्ट करने के लिए ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया गया था, एंड हुज कॉज वेरी फ्लड एंड लैंडस्लाइड। INS ऐरावत इसके लिए यूज़ किया गया था। कौन सा? INS ऐरावत वॉज यूज फॉर दिस ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला के लिए कौन सा यूज़ किया गया था? INS ऐरावत। उसके बाद है ऑपरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मिशन सागर, ठीक है।
इंडियन मिशन सागर की है कि इंडियन नेवी शिप INS केसरी कैरिंग फूड आइटम एंड मेडिकल असिस्टेंट आइटम इन द कंट्रीज इन द सदर्न इंडियन ओशियन टू डील विद कोविड-19 पैंडमिक। जैसे मतलब कि हमारा INS कैलवरी है, केसरी है INS केसरी जो कोविड-19 रिलीफ मेजर्स को लेके साउथ इंडियन ओशियन कंट्रीज के पास को लेके मतलब मदद के लिए जा रही है। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज क्या मदद करेंगे, तो मालदीव है, मॉरिशस है, मालदीव है, ठीक है, मॉरिशस है, मदागास्कर है, रीयूनियन आइलैंड होगा, ठीक है, कॉमरूस है, सेशल्स है, तो इन सबको हेल्प करने के लिए है, ठीक है। इंडिया हैज़ रिसेंटली बिकम एन ऑब्जर्वर टू द कमीशन, ठीक, ओके, ऑब्जर्वर टू द कौन सा कमीशन, इंडियन ओशियन कमीशन का ऑब्जर्वर मिला है, बन गया है इंडिया, अभी रिसेंटली बना है। तो ये था हमारा मिशन सागर। अब आते हैं दूसरे ग्रुपिंग के ऊपर, इकोनॉमी से रिलेटेड हम देखते हैं एक्सरसाइजेस। तो इकोनॉमी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस में आते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट किसने लॉन्च किया है, सबसे पहले देखते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट वाज लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज RBI, this is by RBI and of India, selling of short term government securities and purchasing long term securities through open market operations। बेसिकली इसमें RBI ने क्या किया कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा है और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा है। सो इन द ऑपरेशन ट्विस्ट द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। और इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी? If there is a shortfall in the long-term investment in the country and the investors are reluctant to do long-term investment in the economy, then the government tries to reduce the interest rate for the long-term investment ventures. These long-term investment ventures include purchase of land or house, investment in infrastructure and securities, etc. The long-term investment will create jobs in the country, which would lead to an increase in the demand for other products. बेसिकली क्या है कि हमने क्या किया, RBI ने क्या किया कि शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज़ है उसको खरीद लिया और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए फंड प्रोवाइड किया RBI ने, राइट। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ बेचा, इसे बेच के पैसे इकट्ठा किए, फिर उस पैसों को लोन के रूप में दिया फिर अपना क्या किया, लोगों जो कंपनीज हैं, कंपनीज के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीद लिया। परचेजिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीद लिया। इससे क्या हुआ कि RBI ने खुद फंडिंग प्रोवाइड कर दी ना डायरेक्ट। अब ये जो कॉरपोरेट्स हैं वो अपने लॉन्ग टर्म फंड के लिए बैंक में नहीं जा रहे हैं, तो बैंक से नहीं जा रहे हैं तो बैंक का तो फंड आइडल पड़ा हुआ है, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट रेट कम करके, ताकि अपना उनका जो फंडिंग आइडल पड़ा हुआ है उसको लोन दे पाएँ बेसिकली। तो इसके लिए उनको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, डिमांड सप्लाई वहीं कि डिमांड कम है लोन का, तो क्या करेगा कि भाई उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन ट्विस्ट का यही पर्पस था कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं उसका इंटरेस्ट रेट को कम करवाया जाए। और इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगी तो क्या होगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सब चीज़ होगा। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक, बिकॉज नाउ कंपनीज कैन अरेंज फंड्स एट चीपर रेट बाय सेलिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स टू द गवर्नमेंट, सो देयर विल डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द बैंक्स। वहीं जो अभी मैंने बोला, एंड इंक्रीज इन फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन जॉब्स। तो बेसिकली ये एक बड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन ट्विस्ट। अब आते हैं दूसरा और लास्ट, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं। तो इसमें है ऑपरेशन इंसानियत। ऑपरेशन इंसानियत किसके लिए था? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और किस लिए था कि ह्यूमैनिटेरियन एड टू बांग्लादेश फॉर रोहिंग्या क्राइसिस, रोहिंग्या क्राइसिस के मदद के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड बांग्लादेश को, ठीक है, ऑपरेशन इंसानियत के तहत। फिर है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी किसका है? इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन है, ठीक है। एंड टू डिलीवर द मेडिकल सप्लाईज ऑफ टू मालदीव्स इन द मिडल ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के बीच में ऑपरेशन संजीवनी को यूज़ करके इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव्स को दवाई वगैरह पहुंचाई थी। सो दिस इज एंड ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज एंड ऑपरेशंस। थैंक यू।